क्या कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति को खोया है जिसके बिना आपको लगा हो कि जिंदगी अधूरी हो गई है? क्या कभी किसी के बिछड़ जाने का दर्द इतना गहरा हुआ कि लगा हो कि अब इस पीड़ा से बाहर निकलना संभव ही नहीं है? हम प्रेम को क्या समझते हैं? यही कि किसी का हमारे पास होना, उसका हर पल हमारे साथ रहना, हमारी बातों को मानना, और जब वह हमसे दूर चला जाए तो उसे वापस पाने की एक बेचैनी रहना। लेकिन अगर प्रेम का अर्थ ही बदल जाए तो कैसा हो? जरा सोचिए। अगर यही दर्द आपको तोड़ने की बजाय इतना बड़ा बना दे कि आप अपने दुख से ऊपर उठकर पूरी दुनिया के कल्याण की कामना करने लगे तो कैसा रहेगा? यही वह सवाल है जिसका उत्तर हमें लगभग एक सदी पहले लिखी गए हिंदी साहित्य के एक महाकाव्य प्रिय प्रवास में मिलता है। यह सिर्फ राधा कृष्ण के प्रेम और विरह की कहानी नहीं, यह उस प्रेम की कहानी है जो अधिकार से त्याग तक, वियोग से करुणा तक और व्यक्तिगत पीड़ा से विश्व प्रेम तक की यात्रा कराता है। इस कथा में सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि कृष्ण राधा को छोड़कर क्यों चले गए। प्रश्न यह है कि राधा ने उन्हें वापस बुलाने की बजाय ये क्यों कह दिया कि प्यारे जीवे जगत हित करें, गे चाहे ना आवे। यानी मेरे प्रिय जीवित रहें, संसार का कल्याण करें, भले ही वो मेरे पास लौट कर ना आए। कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति के लौट आने की सबसे ज्यादा प्रतीक्षा हो, उसी के लिए यह प्रार्थना करना कि वह आपके पास ना लौटे लेकिन दुनिया के काम आए। क्या प्रेम का इससे बड़ा कोई दूसरा रूप हो सकता है? और यहीं से शुरू होती है प्रिय प्रवास की वह यात्रा जो केवल कृष्ण और राधा की कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी करुणा, त्याग और लोक सेवा की संभावनाओं की कथा बन जाती है। सन 1914 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कहा जाता है। कथा की शुरुआत होती है गोकुल की एक शांत सुंदर संध्या से। चारों ओर हरियाली है, गायें लौट रही हैं, उनके खुरों से उड़ती धूल वातावरण को सुनहरा बना रही है। कहीं बांसुरी की मधुर धुन है तो कहीं गोपियों का उल्लास। सब कुछ ऐसा है जैसे यह सुख कभी खत्म होगा ही नहीं। लेकिन साहित्य की खूबसूरती यही है, जहां सबसे ज्यादा शांति दिखाई जाती है वहीं आने वाले तूफान की आहट छिपी होती है। अचानक गोकुल पहुंचता है अक्रूर का रथ, संदेश लिए कंस का। मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन है, कृष्ण और बलराम को बुलाया गया है। गोकुल समझ जाता है कि यह सिर्फ निमंत्रण नहीं, यह तो एक संकट का संदेश है। माता यशोदा का हृदय कांप उठता है, नंद बाबा चिंतित हो जाते हैं, गोपियां बेचैन हैं, और राधा राधा का प्रेम यहां पहली बार अपनी वास्तविक ऊंचाई को दिखलाता है। यह प्रेम अधिकार नहीं मांगता, यह प्रेम कृष्ण को बांधना नहीं चाहता, यह निष्काम प्रेम है। फिर वह दिन आता है जब कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा के लिए निकल पड़ते हैं। रथ आगे बढ़ता है, गोकुल पीछे छूटता जाता है, और उस रथ के पीछे उड़ती धूल के साथ जैसे गोकुल का आनंद भी चला जाता है। कंस का वध हो जाता है, लेकिन कृष्ण वापस गोकुल नहीं आते। यही प्रिय प्रवास एक सामान्य प्रेम कथा से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि कृष्ण अब केवल यशोदा के कान्हा नहीं, वे केवल राधा के प्रिय नहीं, उनके सामने एक बड़ा दायित्व है, समाज, राज्य और धर्म के व्यापक हित का। उनका व्यक्तिगत प्रेम और उनका सामाजिक कर्तव्य अब आमने सामने खड़े हो जाते हैं, और कृष्ण कर्तव्य को चुन लेते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने गोकुल को भुला दिया। मथुरा के राजमहलों में रहते हुए भी उनके भीतर गोकुल जीवित रहा। यमुना का किनारा, कदम्ब की छांव, ग्वाल बाला, माता यशोदा, नंद बाबा और सबसे बढ़कर राधा। इसलिए वे अपने मित्र उद्धव को गोकुल भेजते हैं। उद्धव जो ज्ञान और तर्क के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वे निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं, लेकिन गोकुल की गोपियों के लिए कृष्ण कोई दार्शनिक अवधारणा तो है नहीं, वे तो उनके जीवन है। और यहीं हरि और एक बड़ा सवाल उठाते हैं, क्या केवल ज्ञान मनुष्य को पूर्ण बना सकता है, या फिर प्रेम, करुणा और संवेदना भी उतने ही आवश्यक है? राधा इस प्रश्न का उत्तर अपने आचरण से देती है। वह कृष्ण को वापस बुलाने की मांग नहीं करती, वह अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती, बल्कि पवन को संदेश वाहक बना करके भेजती और कहती है, कृष्ण तक मेरा संदेश पहुंचाना पवन।
लेकिन मेरे आंसुओं से उनके रास्ते को गीला मत करना। क्यों? क्योंकि कृष्ण का रास्ता अब केवल राधा तक जाने वाला रास्ता नहीं है, वह जगत के कल्याण का मार्ग बन चुका है। राधा चाहती तो कह सकती थी, कृष्ण को वापस लाए आओ, उन्हें कहो कि गोकुल उनका इंतजार कर रहा है, मैं उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। लेकिन राधा ऐसा कुछ नहीं कहती। वह पवन को अपना संदेश वाहक बनाती हैं और कृष्ण के लिए संदेश भेजती हैं। लेकिन संदेश क्या? कि वापस आ जाओ? नहीं, वह कहती हैं, प्यारे जीवे जगत हित कहें, गे चाहे ना आवे। अर्थात मेरे प्रिय जीवित रहे, संसार का हित करें, भले ही वह मेरे पास मेरे घर ना आए। यहां राधा प्रेमिका से कहीं आगे निकल जाती हैं। जरा ठहर कर सोचिए, जिसके लौटने की सबसे ज्यादा प्रतीक्षा है उसी के लिए यह कह देना कि लौट कर आओ या ना आओ, बस तुम संसार के काम आओ। क्या आज के समय में ऐसे प्रेम का कोई और उदाहरण है, या प्रेम का इससे बड़ा कोई अर्थ मिल सकता है? आप कुछ सोच सकते हैं। यही से प्रिय प्रवास हमारे लिए सिर्फ हिंदी साहित्य नहीं रह जाता, बल्कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया बन जाता है। आज के दौर में यह बात शायद और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। हमारे रिश्तों में प्रेम कम और अधिकार ज्यादा दिखाई देने लगा है। अक्सर कहा जाता है कि प्रेम में तुम कहां हो, किससे बात कर रहे हो, मुझे जवाब क्यों नहीं दिया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। हम प्रेम में सामने वाले को पाना चाहते हैं, राधा प्रेम में सामने वाले को मुक्त कर देती है। यही अंतर है मोह और प्रेम में। मोह कहता है कि तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम सुखी रहो। मोह कहता है तुम मेरे पास रहो, प्रेम कहता है जहां हो वहां तुम अपना श्रेष्ठ करो। राधा का दुख खत्म नहीं हुआ, कृष्ण की याद भी खत्म नहीं हुई, वियोग भी समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उनके दुख का बस अर्थ बदल गया। अब वह केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रहा, वह करुणा बन गया। यही इस महाकाव्य का सबसे बड़ा संदेश है। दुख मनुष्य को दो रास्ते देता है, या तो वह उस तोड़ दे, या फिर उसे इतना संवेदनशील बना दे कि वह दूसरे का दर्द समझने लगे। राधा दूसरा रास्ता चुनती है और कृष्ण भी। कृष्ण अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग करके जीवन कल्याण का मार्ग चुनते हैं, जहां जन कल्याण है। राधा अपने व्यक्तिगत प्रेम को विश्व प्रेम में बदल देती हैं। इसलिए प्रिय प्रवास में कृष्ण केवल देवता नहीं है, वे जननायक हैं, और राधा केवल विरहिणी नहीं, वे लोक सेवा और करुणा की प्रतीक बन जाती हैं। आज के दौर में प्रिय प्रवास हमारे लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है। हमारे पास संवाद के अनगिनत साधन है, हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, वीडियो कॉल है, सोशल मीडिया है। आज हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से कुछ सेकंड में बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम पहले से ज्यादा करीब आए हैं, या सिर्फ ज्यादा जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? आज प्रेम अक्सर प्राप्ति और अधिकार से जुड़ गया है। तुम मेरे हो, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा रहे हो, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया अब तक। लेकिन प्रिय प्रवास प्रेम की एक दूसरी परिभाषा देता है। अगर तुम मेरे पास नहीं हो फिर भी तुम्हारा जीवन सार्थक हो रहा है, तो मेरा प्रेम सार्थक हो गया। यही प्रेम को अधिकार से त्याग बना देता है, यही विरह को पीड़ा से तपस्या बनाता है। क्या हम प्रेम में दूसरे को स्वतंत्र देख सकते हैं? क्या हम किसी अपने की खुशी के लिए अपना दुख स्वीकार कर सकते हैं? क्या हम अपने व्यक्तिगत दर्द को किसी बड़े उद्देश्य में बदल सकते हैं? जिंदगी में दुख हर किसी के हिस्से आता है, वियोग भी आता है, असफलताएं भी आती हैं, अपनों से दूरी भी आती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कोई उसी दुख में टूट जाता है और कोई उसी दुख को अपनी चेतना की आग बना लेता है। शायद इसीलिए प्रिय प्रवास आज के दौर में भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें कृष्ण से ज्यादा राधा का प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करता है। क्या हम जिसे प्रेम कहते हैं उसमें केवल अपना सुख खोज रहे हैं, या कभी दूसरे के सुख के लिए अपना सुख छोड़ने का साहस भी रखते हैं? शायद जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता वहीं से शुरू होती है, जब हमारा अपना दुख किसी और के लिए करुणा बन जाए, और जब करुणा
जीवन का उद्देश्य बन जाए। आपके लिए प्रेम की परिभाषा क्या है? कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा। राधे राधे।